हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस और हैप्पी जन्माष्टमी भी। तो ठीक है, वैसे इंडिपेंडेंस डे कल था, बिहार पूरा महीना ही आज़ादी का है। मैं तो बोलता हूँ हर दिन आज़ादी का है, लेकिन ठीक है, कल क्यों नहीं वीडियो बनाई पता नहीं, क्योंकि शायद कल ऐसा था, मतलब कल कॉलेज में देना तो भाषण था यार, बट पर कॉलेज वालों की तरफ से परमिशन मिली नहीं मेरे को। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुद्दा उठा रहे हो तुम तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। मतलब पहले तो फॉल्टी आर्ग्यूमेंट्स, खैर। आ, अभी मन में एक विचार आया कि यार आज़ादी होती क्या है, मतलब, है ना? या आज़ादी सिर्फ बाहरी भी होती है, भीतरी भी होती है ना? और हमें आज क्या ज़रूरत है आज़ादी की? तो मैं बात भी उन मुद्दों पे करने वाला था। मेरा जो टाइटल था वो था प्रश्न करने की आज़ादी। तो उसमें 3 चीज़ें थी, है ना? उसके बाद एक कविता थी, कविता को लेके थोड़ा सा वो था प्रॉब्लम। तो जो 3 चीज़ें थी वो थी तर्क करने की आज़ादी, बिना भय के साथ विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी और प्रश्न करने की आज़ादी। मोटा मोटा 2 मान लो तुम। तो यार, मतलब, मुझे लगता है ना कि यार हमारा एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम बना हुआ है कि हम उससे बाहर सोचते ही नहीं है। मतलब जैसे बहुत सारे राइट विंगर्स हैं, मैं लेफ्ट ना राइट, लेकिन राइट विंगर्स का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका प्रभाव आजकल बहुत ज़्यादा है ना? तो अब जैसे वो ना सवाल ही नहीं करेंगे, मतलब मोदी जी से, है ना? जस्ट लाइक यार उनके लिए वो भगवान है, ठीक है? या उनसे सवाल करो तुम देशद्रोही हो पे या तुम राष्ट्रद्रोही हो, ये वाला टाइटल, है ना? तो ये जो अनभक्ति है, ये अंधभक्ति आ कहाँ से रही है ना? आज का दिन हमारा ये होना चाहिए कि यार आप चाहे कांग्रेस के समर्थक हो, बीजेपी की हो, एनी विचारधारा के आप समर्थक हो, आपको उससे ना खुद को अलग करना है। या आप ऐसे कोई सोच क्यों, जैसे शायद आप नैरो माइंडेड हो महिलाओं को लेके, है ना? या आपकी सोच ऐसी है, तो आपको ना, देखिए, बाहरी आजादी तो देश को मिल चुकी है, लेकिन भीतरी आजादी, मन की आजादी नहीं मिली है। और वो आजादी आपको कोई और नहीं दिला सकता, वो आपको खुद ही दिलानी पड़ेगी। विचारों की आजादी, विवेक की आजादी, ठीक है? विकास की आजादी तो भूल ही जाइए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए, सपोज कि आप अगर किसी एक पार्टी के समर्थक हैं, तो आपसे ये भी अपने अंदर अनाउंस करवाना पड़ेगा, आपको उसका दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा, ठीक है? या मान लो आपको महिलाओं को लेके आपकी सोच बहुत नैरो है ना? तो आपको अपने ही अगेंस्ट जाना पड़ेगा इस विचारधारा से, तभी आप, मुझे लगता है, सही मायनों में खुद को आज़ाद पा पाएंगे। नहीं तो आप सिर्फ, ये देश की आज़ादी मिली है, ठीक है, देश को आज़ादी भी बहुत मुश्किल से और बहुत ज़्यादा संघर्ष के बावजूद हम उस प्रकार अभी भी आज़ादी में, हमारे समाज की सोच अभी भी समाज के खिलाफ सोची है ना? तो ये हमारा पॉइंट होना चाहिए। मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है, आपको कुछ और हो सकता है। बाकी तो जो है वो चल रहा है, ठीक है, उसमें ना तो आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल, लेकिन हमारा इतना होना चाहिए कि यार मैं किसी का भी चरण वंदना नहीं करने लग जाऊं, किसी की भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई फिल्म स्टार हो, कोई भी हो, है ना? जरूरत पड़ने पर सबको सवाल के कटघरे में खड़ा करना है ना? डिफेंसर मत बनिए आप किसी के कि मैं इसको डिफेंस करूंगा, ठीक है? वो आपका काम नहीं है। आपका काम है तर्क को बढ़ाना, और तर्क ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है? तर्क ना तो हमें धर्म सिखाता है ना समाज सिखाता है, तर्क हमें हमारे ही विद्रोह के खिलाफ हमारी सोच समझ सिखाती है। तो ठीक है, जय भारत, जय हिंद, सत्य में जय।